देखो, राजस्थान के हमने 4 बिंदु लिखे, भौगोलिक विस्तार लिखा था। तो राजस्थान के उत्तरी बिंदु का बताइए क्या नाम, कौन सा हो गया? कोणा। कि जो कोणा गांव आता है, यही वो कौन सा हो गया? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु अपन ने लिखा था कि कौन सा हो गया? कोणा। जो कितने डिग्री पर है बताओ? कोणा गांव हो गया, ये कितने डिग्री पर हो गया? 30 डिग्री 12। और दक्षिणी बिंदु का नाम बताइएगा। वो कौन सा हो गया? बोरकोण। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु बताइएगा, कौन से जिले में आता है? धौलपुर में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? कटरा। ये कहां पर है? जैसलमेर। ये 4 बिंदु अपन ने लिखे थे। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देश तर से कितने डिग्री पर हो गया? 78 डिग्री 17। इधर अपन ने लिखा कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री 12। और ये वाला 23 डिग्री 3। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, दोनों के बीच का बिंदु कौन सा है? नागौर। कौन सा हो गया? नागौर। ये यहां तक अपन ने लिखा था। फिर किलोमीटर को मील में भी पूछा जा सकता है। कितने का भाग दोगे? 1.6 का, मतलब 1.584 है तो 1.6 का अपन क्या दे सकते हैं? भाग। अब हमें जैसे ये ध्यान रखना कि ये कितने डिग्री अक्षांश रेखा है और ये कितने डिग्री देशांतर रेखा है। इससे अपने को ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से जिले कौन कौन से अक्षांशों पर हो सकते हैं। सही है गलत है? लेकिन कैसे ज्ञात करें इनका? चलो, अक्षांशीय विस्तार हमने लिखा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12। ये स्थिति लिखी थी। इसका विस्तार कितने डिग्री का था? 8 डिग्री। विस्तार कितने डिग्री का था? 60 डिग्री 9 मिनट का। मतलब यहां से यहां के बीच में 60 डिग्री और कितने मिनट का आ गया? 9 मिनट। तो ये तो आधी होगी ना 7 का। अरे आधी होगी या नहीं होगी? पूरी यहां जैसे 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे है। तो 7 डिग्री और 9 मिनट का आधा कर दो, कितना होगा? 60 डिग्री 9 मिनट का आधा अगर अपन करते हैं तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5। इसका भी आधा करना है, कितना होगा? 4.5 सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 इसमें जोड़ दो तो 3 डिग्री 34 मिनट और 30 सेकंड। तो कुछ लोग तो अभी बता सकते हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं फट से, कि ये कितने डिग्री अक्षांश है। बताओ। देखिए
राजस्थान के मध्य से कितने डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? बोलो, राजस्थान के मध्य से कितने डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? 26 डिग्री 37 मिनट। ये कैसे आया? ये कितना डिग्री है? इसका आधा, पूरा तो था 60 डिग्री 9 मिनट, आधा कर दिया आपने 23 डिग्री 3 मिनट में से। आपको जोड़ना है कितना? 3 डिग्री और आधा कितना हो गया? 34 मिनट और 30 से। तो ये तो 30 आ गए और ये कितने हो गए? 37। और ये कितना हो गया? 26। 26 डिग्री 27 मिनट और कितना सेकंड हो गया? हाँ 37 मिनट। 26 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, लगभग कितना डिग्री हो गया? 27। मतलब ये है, इसका मतलब अब ये आपने लिखा। ऐसे ही आपको देशांतर ज्ञात करना है। नहीं समझे क्या किया मैंने? क्या किया? बोलो है? विस्तार का क्या किया? आधा। अब जैसे आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से 25 डिग्री, कितना डिग्री? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा जिला है? आपको जैसे मैंने लिखा कि निम्न में से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा जिला है? और आपके ऑप्शन में आपने लिखा है बीकानेर, नागौर, अजमेर, जालोर। बताइए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा जिला? बताओ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सा है? बीकानेर, नागौर, अजमेर, जालोर। बताइए इनमें से कौन सा होगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश? अजमेर? कौन सा? ये यहां पर अपन ने लिखा है कि ये पूरा जो भाग है ये कितना डिग्री हो गया? 27। तो यहां पर अपन देखेंगे ये कितना है? 26। और ये कितना डिग्री होगा? 25। तो कौन सा जिला? एक नागौर। कौन सा होगा? जालोर। एक छोरा तो अजमेर बता रहा था, खत्म है उसका तो मार्केट। बोलो कौन सा जिला आएगा? जालोर आएगा। तो इसमें कौन सा हो गया? जालोर। इस तरीके से अपन ने इसमें ज्ञात आ गया कि इनमें से कौन सा जिला 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित। बोलो 28 पे कौन सा है? बीकानेर होगा। 28 पे कौन सा होगा? बीकानेर। ऐसे किसी भी जिले का आप अक्षांश है वो ज्ञात कर सकते। ऐसे ही हमने लिखा कि जैसे देशांतर ज्ञात करना हुआ तो क्या करोगे? बताओ ये कितने डिग्री देशांतर रेखा है? बताओ ये कितने डिग्री देशांतर रेखा है? तो देशांतरीय स्थिति 8 डिग्री 47 मिनट लिखा था विस्तार। इसका आप क्या करोगे? आधा। आधा करोगे तो बताइए कितना आएगा? 4 डिग्री और 20 मिनट, 23 मिनट और 30 सेकंड। ये इसमें क्या कर दोगे? जोड़ दो। कितने में जोड़ोगे? बोलो 69 डिग्री 30 मिनट में 4 डिग्री 23 मिनट और 30 सेकंड। ये 30 आ गया। यहां पर बताइए कितना हो गया? 53। और ये कितना हो गया? 73। इसका मतलब ये लगभग कितना डिग्री हो गया? 74। लगभग कितना डिग्री है?
74 डिग्री की 74 डिग्री है, यानी इस पर कौन सा जिला आ रहा है? तो ये जो जिले 74 डिग्री पे आ रहे हैं सर। अब दूसरा, जैसे हमने लिखा कि यहां पर निम्न में से सांबर झील स्थित है, यहीं पर। अब आपको इतना ध्यान होना चाहिएगा कि सांबर जो झील है यही वो कहां पर स्थित है। सांबर झील की जो स्थिति है यही इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, कि सांबर झील है यही इसकी स्थिति ऑप्शन में लिखा हुआ है। 75 डिग्री ईस्ट और 26 डिग्री नॉर्थ। एक लिखा हुआ है 73 डिग्री ईस्ट और 24 डिग्री नॉर्थ। एक में आपके लिखा हुआ है 74 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री नॉर्थ, और एक में हमने लिख दिया 78 डिग्री ईस्ट और 23 डिग्री नॉर्थ। बोलो, सांबर झील कहां पर स्थित है? कौन से में आएगी? ए आएगा? यह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ए या बी या सी? कितना? ए ही होगा। सांबर झील, सांबर झील की स्थिति कहां कहां पर आती है? तो सांबर झील कौन से जिले में है? जयपुर, नागौर और कौन सा हो गया? अजमेर। इनकी सीमा पर। तो इसका तीनों, जिसका जयपुर में ही विस्तार सबसे ज्यादा है, कि कौन से जिले में विस्तार ज्यादा है, ये यहां पर है सांबर झील। ये कौन सा जिला हो गया? जयपुर। ये कौन सा है? अजमेर। और ये कौन सा है? डीडवाना, जो नागौर से बना है। कुचामन डीडवाना का नाम सुना है? ये नागौर, ये यहां तक। यहां पर कौन सी झील है? सांबर। ये कितने डिग्री थी? 74। तो बताइए जयपुर कितने पे आएगा? 74 पे आएगा या 75 पे आएगा? पीछे। ये 27 डिग्री है, तो इससे थोड़ा दक्षिण में कितना डिग्री हो गया? 26। बोलो आंसर कौन सा होगा? ए या बी? कौन सा हो गया? ए। ये ऐसे अक्षांश किसी भी राज्य का अगर इतना ज्ञान होगा तो वो मास्टर बन जाएगा, और इतना नहीं है तो फिर मुलाकातें होती रहेगी। क्या है ना? हाँ। चलो, ये तो अपन ने भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ा था। अब अगला आपको ये बताना, तो बताइए राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? दक्षिणी बिंदु, पूर्वी, पश्चिमी। राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र है, इसके उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाया और पूर्वी बिंदु को पश्चिमी बिंदु से मिलाया। बताइए मध्य बिंदु कौन सा होगा? मध्य बिंदु कौन सा होगा? नागौर। कि नागौर है, यानी वो क्या हो जाएगा? मध्य। ये तो हमारे जो भौगोलिक विस्तार, जिसको चारों बिंदुओं को अपन देख सकते हैं, इसके बारे में। अब बताओ, सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है? कौन सी दिशा से? और अस्त कौन सी दिशा में होता है? तो एक तरफ आपने लिखा सूर्योदय और सूर्यास्त। हाँ, कि सूर्योदय और कौन सा लिखेंगे? सूर्य। आपको यही ध्यान रखना है कि सूर्य उदय ये है पूर्व दिशा, और इधर अपन ने लिखा है कौन सा हो गया? पश्चिम में क्या होता है? सूर्यास्त।
क्या सूर्य सब जगह एक ही समय में दिखाई देता है या अलग अलग समय? ये यहां पर हमने जिला लिखा, बताइए कौन सा हो गया? धौलपुर। और ये एक जिला हमने लिखा है, वो कौन सा हो गया? जैसलमेर। बताओ। और बीच में हमने एक बार नागौर भी देख लिया जी कि ये नागौर भी। बताओ दोनों जगह, तीनों जगह सूर्य एक ही समय दिखाई देगा या अलग अलग समय दिखाई देगा? एक ही समय या अलग अलग समय? जैसे ही हम बैटरी जलाएंगे, जैसे बैटरी की बात ही मान लीजिए, अपने पास में किसान टॉर्च है, बैटरी है, जैसे हम बैटरी जलाते हैं तो सारी वस्तुएं एक साथ दिखती है या अलग अलग टाइम? बोलो, एक साथ या अलग अलग? पहले कौन सी दिखेगी, पास वाली या दूर वाली? और लास्ट में क्या दिखती है? दूर। जैसे खेत में रात के समय गायों का ध्यान रखने के लिए गए, वैसे तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम ऐसे वैसे काम नहीं करते, छोटे मोटे काम, बड़े उद्योगपति आदमी हो, तो बात है ना, सारा अंबानी जगह व्यवसाय संभाल रखा है, हुए थे ना। और अब तो जोधपुर में आ गए तो और ज्यादा व्यवसाय हो गए, कईयों के संभालने पड़ रहे हैं ना। तो जैसे अपन ने ये, इसका मतलब ये कहने का है कि जैसे सूर्य निकलेगा तो सूर्य की पहली किरण कहां पहुंचेगी? फिर ऐसे ही यानी भरतपुर, दौसा ऐसे होते हुए सबके बाद सूर्य की किरणें कहां पहुंचेगी? इसका मतलब यहां पर हमने लिखा सर्वप्रथम सूर्योदय। अगर मान लीजिए धौलपुर में सुबह 6 बजे सूर्य दिखता है, तो क्या जैसलमेर में भी 6 बजे ही दिखेगा? 6 से पहले या बाद में? 6 से क्या दिखेगा? बाद। इसका मतलब सबके बाद सूर्योदय कहां पर होगा? बोलो, जैसलमेर। अब वही बैटरी, मतलब सूर्य पश्चिम में आ गया है। कौन सी दिशा में आ गया है? पश्चिम। शाम को हमने देखा बैटरी फुल चार्ज थी, बैटरी की रोशनी जा रही थी कहां तक ही? धौलपुर। अब बैटरी डिस होती है। बैटरी डिस होने का मतलब सूर्य डूब रहा है। क्या सब जगह एक साथ अंधेरा हो जाएगा या अलग अलग टाइम में होगा? पहले अंधेरा कहां पर होगा? धौलपुर में या जैसलमेर में है? धौलपुर या जैसलमेर? कन्फर्म? पक्का? ये लिख दिया मैंने, सर्वप्रथम सूर्यास्त भी कहां पर होगा? मतलब बैटरी डूबने का मतलब पहले दूर अंधेरा होगा, और सबके बाद सूर्यास्त कहां पर होगा? सबके बाद सूर्यास्त कहां पर होगा? जैसलमेर। तो ये भाग है, यही इसमें अपन ने लिखा है कि सूर्य उदय और कौन सा हो गया? अस्त। तो बताइए सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है? अस्त कौन सी दिशा में होगा? इसका मतलब जो पूर्वी जिले होंगे वहां पर पहले उदय होगा या बाद में होगा? तो पहले आप लिखिएगा अगला, सूर्योदय और सूर्यास्त लिख। सूर्योदय और सूर्यास्त। देखो सूर्योदय पूर्व में होता है, पूर्व में होता है। अतः पूर्वी जिलों में सर्वप्रथम सूर्य दिखाई देगा। और पश्चिमी जिलों में
पश्चिमी जिलों में कौन से जिलों में कि पश्चिमी जिलों में बाद में सूर्योदय होगा, बाद में सूर्योदय होगा। अतः राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में, और सबके बाद सूर्योदय जैसलमेर में होता है। अब बताइए, सबसे पहले सूर्यास्त भी कौन सी दिशा में होता है, पूर्व में या पश्चिम में? और सबके बाद तो लिखो सूर्यास्त भी सर्वप्रथम पूर्वी जिलों में होगा। और सबके बाद सूर्यास्त पश्चिमी जिलों में होगा, तो सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होता है बताओ? तो लिखो सर्वप्रथम सूर्यास्त धौलपुर में, और सबके बाद सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। लिख लिया? हाँ, तो सबसे पहले और सबके बाद, ये चित्र बना लिया तुमने? बना लो ये फटाफट। ऐसे क्रम से जिले चलते जाएंगे ना। लिख लिया?
तो ये तो सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त। अब यहां पर आपको ये नहीं पूछेगा सबसे पहले कहां हो रहा है, कहां, जिले ये नहीं देंगे, दूसरे दे देंगे। ध्यान, जैसे एक तो हमने लिखा कि क्वेश्चन 7 लिखना है ना, कि जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, यहां सूर्योदय प्रातः कितनी बजे होता है? 6 बजे होता है। धौलपुर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, यहां सूर्योदय होगा। ऑप्शन हम लिख रहे हैं आपके 6:32 बजे, 5:28 बजे, 6:36 बजे और 5:24 बजे। बोलो। हाँ, ये बताना है कि जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशा, यहां सूर्योदय प्रातः कितनी बजे होता है? 6। तो बताइए धौलपुर कितने डिग्री पर है? 78 डिग्री, यहां सूर्योदय होगा 5:28 या 6:32? अभी एक तो 6:32 बता रहे। अरे मतलब इनको कितना ही कुछ ही कर दो, इनके जहां होगा वहीं होगा। ये है जैसलमेर। जैसलमेर में कितनी बजे सूर्य उदय हुआ? तो क्या धौलपुर में 6 से पहले होगा या बाद में होगा? पहले ही दिख जाएगा। तो यानी 8 डिग्री है, तो यानी 8 को 4 से गुणा किया, कितने मिनट आ गए? 32। 32 घटा दिए तो कितने आएंगे? 5:28। कितना हो जाएगा? चलो इसकी जगह हमने एक शब्द दूसरा जोड़ दिया, सूर्योदय की जगह हमने सूर्यास्त कर दिया और सायंकाल कर दिया। यहां पर वही सायंकाल कितनी बजे है? 6। तो बताइए यहां पर सूर्य अस्त होगा, मतलब 70 डिग्री पर जैसलमेर है, यहां सूर्यास्त सायंकाल 6 बजे होता है। तो बताइए धौलपुर 78 डिग्री पर है, यहां सूर्यास्त होगा। बोलो 5:28 या 6:32? कितना? 5:28 ही होगा। पहले ही होगा सूर्य, पहले ही उदय होगा और पहले ही क्या होगा? अस्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक है ये। हाँ, कि धौलपुर में आधे घंटे पहले दिख जाता है सूर्य और यहां आधे घंटे बाद। ये इसका अच्छे से अनुभव सर्दियों में हो जाएगा। आपको सर्दियां आती है ना, उसमें वहां जल्दी रोशनी हो जाती है, अपने क्या होती है? लेट। मैं जयपुर से इंटर पे क्लास लेकर के यहां आता हूं तो यही होता है, वहां पर जल्दी रोशनी, अपने क्या होती है? लेट होती है। तो ये वास्तविक स्थिति है। अगर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे हो गया कि निम्न में से सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, हाँ, तो ये जैसे एक ऑप्शन अपन ने लिखा अजमेर, टोंक, पाली, नागौर। बताइए सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा? अजमेर, टोंक, पाली, नागौर। टोंक में होगा या अजमेर में? ये जैसे 4 जिले अपन ने लिखे कि सर्वप्रथम, ये कौन सा जिला हो गया? टोंक। ये हमने कौन सा लिखा? अजमेर। इसके बाद में कौन सा हो गया? पाली के बाद ही ना। तो बताइए सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां पर होगा? कहां पर होगा? तो बाद में कहां होगा? अजमेर के बाद और बाद में पाली।
ऐसे क्रम में आपको ध्यान रखना, अभी सीमांकन हुआ नहीं। अगर क्रम से पूछा जाए कहां पर होगा, तो जो ये जैसे जैसलमेर आता है ना, जैसलमेर की सीमा इधर रहेगी और ये इधर कौन से की रहेगी, बाढ़। तो इधर से पूर्व से पहले हो जाता है, यहां जैसलमेर में पहले दिख जाता है, और बाड़मेर में क्या दिखता है, बाद। ये क्रम पूछे तब, बाकी तो जैसलमेर यहां तक फैला हुआ है, सबके बाद कहां दिखाई देगा, इसी कटरा जो क्षेत्र आता है इसी, मतलब क्रम से पूछे तब अपने को इनकी सीमाओं का ध्यान रखना। तो बताओ सबसे पहले कहां पर हुआ, टोंक के बाद, अजमेर के बाद, क्योंकि नागौर की ये अभी सीमाएं हुई नहीं है, और उसके बाद कौन सा आएगा। इस तरीके आप धौलपुर और जैसलमेर से काम नहीं चलना है इसका। तो बोलो कौन सा लिख दूं इसमें, टोंक ही लिख दो। ये कौन सा जिला हो गया, टोंक का। ये सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त, ये वास्तविक स्थिति है हमारे पूर्वोत्तर भारत में। अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना, गुजरात का भी सुना, दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है, मुहम्मद पाठ, बोलो दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना, 1 घंटा, मतलब लगभग कितने घंटे हो गए, 2। 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड की कोई जरूरत नहीं है, कितने घंटे का अंतर है, 2। वो तो तुम्हें मैंने निकालना सिखाया था, ठीक है। तो लगभग कितने घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे। एक्चुअल स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है, और संसद में उन लोगों की ही मांग है कि हमारे अलग से टाइम जोन होना चाहिए। लोकसभा में उन्होंने संसद में कई बार मांग की है कि हमारा अलग से टाइम जोन। आज उनको सबसे बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूपीएससी का एग्जाम सेंटर नहीं आता है, यूजीसी नेट का एग्जाम सेंटर नहीं आता है उनको लखनऊ, कोलकाता, पटना आना पड़ता है एग्जाम। ऐसा क्यों, तो देखिएगा, आपको एक उदाहरण से यहां बताते हैं हम कि उनकी मांग सही है या नहीं है। हमारे पश्चिमी जो भाग और पूर्वी जो भाग है, इसमें यह है अरुणाचल प्रदेश, और इधर अपन ने लिखा कौन सा हो गया, गुजरात। बताइए सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा, कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश है, यानी यहां पर सबसे पहले, इसीलिए नाम ही अरुणाचल रखा। अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य। और सबके बाद कहां पर होगा, गुजरात। गुजरात में मतलब इस भाग में अपन सूर्योदय का समय कितना रखते हैं, यही रखते हैं 6 बजे। कितनी बजे होता है, 6। अब बताओ अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजे होगा या 6 से पहले होगा, 6 से पहले या बाद में। और यहां एक्चुअल स्थिति है, सूर्योदय कितनी बजे हो जाता है, 4। सुबह 4 बजे सूर्य हो जाता है यहां पर, अपने कितनी बजे, 6 बजे, उनके कितनी बजे, 4। अगर आपके कोई वहां पर रह रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो उनको आप पूछ सकते हो कि आपके सूर्योदय पहले होता है कि नहीं होता है कोई का परिचित वहां असम, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला, एक आदमी का। दूसरा इसको भी याद आया, कोई रह रहा है, तूने पूछा घर पे, तीसरे को भी अब याद आ गया है। हाँ, और शाम को 4 बजे वीडियो कॉल करके देखना आज उनको। कभी बात हुई इस मामले, हुई नहीं होगी, ऐसे होगा। हाँ, टाइम कहाँ है तुम्हें, बिजी आदमी हो। इधर लड़कियों में कोई है किसी का परिचित, एक का ही नहीं है, तो पता ही नहीं है दुनिया कहाँ है गया। कितनी व्यस्त जिंदगी है। पहले कपड़े वपड़े का ध्यान रखते थे, मोबाइल भी संभालना पड़ता है ना। हाँ, वही था ना। तो यहां 4 बजे हो जाता है सूर्योदय, हमारे कितने बजे होता है, 6 बजे। अब दूसरा, शाम को हमारे सूर्यास्त कितने बजे होता है, बताओ सूर्यास्त कितने बजे होता है, वही 6 बजे। और वहां पर सूर्यास्त
सूर्यास्त कितनी बजे हो जाता है? 4। क्यों नहीं आते एग्जाम के सेंटर, क्यों इनके दिक्कत है, ये देखिएगा। अब बताओ, भारत मानक समय से चलता है या स्थानीय समय से चलता है? हमारे दफ्तर खुलने का, सरकारी ऑफिस खुलने का समय कितने बजे का होता है? 10। सरकारी ऑफिस खुलने का पूरे देश में ये 10 से कितनी बजे तक रहना होगा? 5। 10 से कितनी बजे? 5। अब यहां दिमाग लगाना है, बिजली की खपत कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी, ये भी आएगा। दिन प्रतिदिन पेपर बेटा कैसे हो रहे हैं, हवा निकल रही है। ये जो मैं कहानियां बता रहा हूं ना, ये याद रखनी है सारी की सारी। अब ये मतलब किस चीज को कहेंगे? बिजली की खपत पूछ ली, जरा हमें क्या पता कहां होती है, वो होती है ना, दिमाग चाहिए उसके लिए। 10 से कितने बजे तक? 5 बजे तक सरकारी दफ्तर खुलने का टाइम। अब हमारे पश्चिम वाले लोगों को भी दफ्तर खोलने जा। अब बताओ, यहां सूर्य उदय कितनी बजे हो रहा है और यहां पर ये 4, यहां पर बजे और यहां पर भी 4। अपन सो रहे हैं और वो बापड़े जाग गए। जागेंगे कि नहीं जागेंगे? टाइम तो दोनों का सेम ही चल रहा है, बस सूर्य दिखने में ही गड़बड़ कर रहा है। अब 10 बजे ऑफिस जाना है। हमारे लोग जब 10 बजे ऑफिस जाएंगे तो तेज धूप होगी या साधारण होगी? और इधर बताइएगा, यहां सूर्य कितनी बजे दिख गया? 6 बजे तो तपाना शुरू कर देता है। 8 बजे और ज्यादा, 10 बजे दोपहर होगी। यहां पर 10 बजे क्या होगी? तो उस चिलचिलाती धूप में जाएंगे ऑफिस में। जाते ही एसी चलानी पड़ेगी, पंखा चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा या नहीं चलाना पड़ेगा? और हमारे लोग कितनी बजे जाएंगे? वही 10 बजे वो ऑफिस में जा रहे हैं। क्या तेज धूप होगी? आराम से जाएंगे। फिर शाम को ऑफिस में कितनी बजे तक रहना है? कितनी बजे तक है? क्या 5 बजे हमारे सूर्यास्त हो जाता है? आराम से चांदने घर आ गए, रोशनी में। क्या यहां पर भी 5 बजे सूर्य रहेगा? सूर्यास्त कितनी बजे हो गया? रहना ऑफिस में कितनी बजे तक है? कितने घंटे अंधेरे में काम करना? फिर अंधेरे में लाइट की जरूरत पड़ेगी या नहीं जरूरत? फिर अंधेरे में 1 घंटे तक इनको काम कर। 5 बज गए, हमारे वाले आराम से घर आ गए। ये इनको भी कराना है। ये जैसे ही यानी लॉक कर रहे थे गेट को, उसी वक्त लाइट कट गई, चाबी खो गई। कभी चाबी ढूंढ रहे हैं, कभी अब चाबी नहीं मिल रही है, लाइट और कट गई तो मोबाइल की बैटरी चला गए, ऐसे करना पड़ रहा है। इनकी मांग जायज है या गलत है कि हमें अलग टाइम जोन मिलना चाहिए? इसलिए मणिपुर में हिंसा हो जाती थी, तुम्हें पता ही नहीं चलता था कि ये कब हुई। वो इसलिए हो रही थी। ये इतना ज्यादा अंतर है हमारे, और इतनी ज्यादा नफरत फैला दी इन लोगों के बारे में। दिल्ली में बेचारे रह नहीं सकते, ये कहते ये वो चाइनीज है, शकल वकल इनकी उस तरीके की रह गई ना। मीराबाई चानू जब चांदी लेकर के आई थी, तब लोगों ने जानना शुरू, उसने खुद ने अपना दुख दर्द रोया था कि ये ऐसी हमारे साथ नफरत करते हैं लोग। तो ये सूर्य, अब इनकी मांग है। अब दूसरा देखिएगा, यूपीएससी एग्जाम सेंटर नहीं देता यहां पर, क्योंकि यूपीएससी का नियम है एक दिन में कितने पेपर कराएगी? 2। अब एक पेपर का समय है 10 से 1, दूसरे का जो समय होगा 2 से 5। चलो ये तो कैसे जैसे करवा लिया, क्या दूसरा पेपर हो जाएगा? यहां पर अंधेरा हो जाएगा, कोई पेपर लेके ही भाग जाएगा? भागेगा या नहीं भागेगा? यूजीसी नेट का पेपर भी नहीं होता, उन बेचारों को यहां से इधर आना पड़ता है। ये उनके साथ में स्थिति। तो उनका कई बार लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, संसद में उन्होंने मांग की है कि हमारे को अलग टाइम जोने मिलना चाहिए। लेकिन वो थोड़ी सी जनसंख्या अपन को ध्यान दबा देता। तुम्हें तो पता ही नहीं है कभी कि उन्होंने मांग किए गए, क्योंकि तुम तो दूसरे बिजनेस में व्यस्त हो। अभी पढ़ाई वाले में तो कोई लेना, ये तो कोचिंग के नाम से ले लिया एडमिशन, और इसमें क्या लेना देना। कहीं को तो यही नहीं पता कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। हाँ, ये दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी बात है।
तो ये है यही जो सूर्य उदय और अस्त। अब देखिएगा ये भौगोलिक विस्तार है, यही इसमें अपन ने लिखा। नेक्स्ट अगला जैसे है कि अब हमारे राजस्थान का हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। बताइएगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? वाह वाह, अब की बार आया गजब, कितनी सुकून मिला है ना। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, है ना, आएगा आएगा, याद अंडरलाइन कर लो इसको। हाँ, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब देख हवा निकल गई अब। हाँ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। एक तो बोल दिया, आगे पीछे क्या बोलना हो गया। मास्टर बनेंगे, देखिए क्या हाल है भाई। तो क्षेत्रफल घर वालों ने कभी देख लिया ना कि यही पढ़ा रहे हैं कि साला ये तो हम ही घर पे समझा देंगे इनको यही नहीं दिया ज्ञान है अभी सूर्य उदय किस तरफ से हो रहा है, अस्त किस तरफ हो रहा है। तो राजस्थान का बताइए क्षेत्रफल कितना है? बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे से आगे भागो ना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग। ये क्षेत्रफल किसका है? भारत का। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? 2015। और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का क्या हुआ? आदान। हमने बांग्लादेश का रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता देने के लिए कुछ जमीन दी, बदले में उससे हमने जमीन ली और भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या हो गया? एरिया हो गया 32,87,469। ये हमारे भारत की स्थिति है। और जो विश्व का 2.4% रहेगा यही एरिया अपने पास। ये तो 100 साल की लीज पे दिया है, वापस ले लेंगे बात, वो भी अपना ले लेगा, वही था ना वो। तो देख, अब हमारे को राजस्थान का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो बताइए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। तो कई बार 74 लिखा होता है, ज्यादातर यही लिखा होता है। ये क्या है? वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्या हो गया? कुल क्षेत्र। अब 32 लाख का ये 10वां भाग हो गया। जो देश का, विश्व का तो बहुत माइनर हो जाएगा। हां, कि जो देश का, बोलो कितना होगा? 10.41%। 10.41%। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है? कौन सा है? पहला। क्या पहला स्थान आजादी से है? तो पहला स्थान कब से है ये बताइए। प्रथम स्थान कब से है? 1 नवंबर 2000 से या 1956? क्यों 2000 में क्या राजस्थान ने जमीन खरीदी थी? क्या हुआ था? 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। उसमें 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से बना? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से अलग कौन सा राज्य बनता है? छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में कौन सा स्थान होता है? पहला। वो कब होता है? 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद कौन सा स्थान हुआ? पहला। पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा था, जैसे ही छत्तीसगढ़ बनते मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया 3,08,000। कितना हो गया? 3,08,000। और हमारा जो क्षेत्रफल है यानी वो कितना रह गया? 3,42,000। इसलिए हमारा कौन सा स्थान आ गया? पहला स्थान। मध्य प्रदेश कौन से पे फिसल के चला गया? दूसरे स्थान। अब राजस्थान का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं क्षेत्रफल की तरह, तो पहले आप लिखिएगा, लिखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख करके लिखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.41% है। जो देश का 10.41% है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 से 1 नवंबर 2000 से पहला स्थान है। 1 नवंबर 2000 से पहला स्थान। यह मध्य प्रदेश से अलग मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुआ। कि मध्य प्रदेश से अलग कौन सा बनने के बाद? अब यही जैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इस वर्ग किलोमीटर को अगर वर्ग मील में बदलना ना हुआ तो कितने का भाग दोगे? यानी वर्ग किलोमीटर है, इसको वर्ग मील में बदलना है, तो 3,42,239 में आपको कितने का भाग देना? 1.6 वर्ग है ये ना, 1.6 इंटू 1.6, चाहे आप 1.58 का भी भाग दे सकते हो 2 बार। हाँ, तो लगभग यही आ जाएगा। इससे वर्ग किलोमीटर किस में बदल जाएगा? वर्गी मील। इसका आप भाग दोगे। क्यों भाई 2 बार क्यों दिया 1.6 का? बताओ, 2 बार क्यों दिया? वर्ग है, तो आप लिख लो वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में बदल। तो ये भाग देख के देख लीजिए आप। तो 1,33,683,
1.58 1.58 का दोगे तो अलग उत्तर आएगा, है ना। लेकिन इनमें से दोनों में से एक ही आता है जो लगभग में है, वो आपको ध्यान रखना है ना, इसलिए मैंने खाली जगह। तो ये वर्ग किलोमीटर को किस में बदल दिया अपन ने। अब विश्व में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से कि राजस्थान का जो एरिया किस प्रकार का है, हटा दूं। अब तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाए तो विश्व के लगभग 117 देशों से राजस्थान बड़ा है, 100 देशों से ज्यादा बड़ा है दुनिया के। कौन सा राज्य है, राजस्थान, जिसमें आपको ध्यान होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन, मतलब जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देशों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। तीनों को मिलाने, और अगर इसमें एक आयरलैंड और जोड़ दें तो फिर यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। 4 देशों का समूह क्या कहलाता है, यूनाइटेड, यूके बोलते हैं उसको। इस ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। किससे, ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, 2। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया था। भारत तो 16-17 गुना बड़ा है, बड़े से कुछ नहीं है, ये नहीं है तो हाँ, इस वजह से अच्छे खासे कूट कूट करके ले गए पैसे सारे, और फिर गुलामी में जकड़ लिया। अपने ऊपर व्यापार करने के लिए आए और देखा कि यार यहां तो मजे ही मजे हैं, इन लोगों को आपस में भिड़ाओ, मजा आ जाएगा। और पहली बार कैसे पता चला कि जब भी सबसे पहले हमारे क्या है कि जो वास्को डी, वैसे सर टॉमस रोजान हॉकिंस है, वो तो आए थे, लेकिन वो स्थलीय मार्ग से व्यापार के उद्देश्य से आए थे जहांगीर के कार्यकाल। वास्को डिगामा जब जलियान लेकर के आता है तो सीधा मार्ग का पता चल गया था भारत का। पुर्तगाल से चलते हुए यहां पर आया, और फिर यहां हमारे क्या, वो आए थे गर्म मसालों के लिए, मजे से काली मिर्च है, कॉफी है, रबड़ है ना, ये हमारे सबसे ज्यादा होता था। धीरे धीरे यहां पर देखा कि आपस में एक दूसरे राजा एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने उनको कमजोर करके राज करना शुरू कर दिया। तो उस ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान कितने गुना बड़ा हो गया, 2। इसी प्रकार से अगला अपन जैसे लंका है, श्रीलंका, कौन सा हो गया, श्रीलंका से राजस्थान कितने गुना बड़ा है, 5 गुना। राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो बताओ अगर अपने को कोई श्रीलंका का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करें, 5 से गुणा करेंगे या भाग देंगे, भाग। फिर भी देखो कि रावण है, अगर वो धार्मिक ग्रंथों में विश्वास करे तो रावण ने सीता मैया ले गए थे, यहां से ले गए थे, हाँ। और फिर क्या है कि लड़ाई लड़ करके वापस लाना पड़ा, सेतु समुद्रम बनाना पड़ा। श्रीलंका वालों से पूछे तो वो तो कहते हैं ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे, तो लंका ही होती, तो हम लंकापति इतना सोना बेच बेच के पता नहीं कहां से कहां चले जाते। तो वो धार्मिक चीजें हैं, लेकिन ये श्रीलंका 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से। कौन है, राजस्थान। इसी प्रकार से एक देश आता है इजराइल, कितने गुना बड़ा है, 17। अस्तित्व में 1948 में आया था, और आज ये विस्तारवादी देश है, अपना विस्तार कर रहा है, सारे देशों के गोशे कर रहा है। इसकी सीमा ही नहीं है इस देश की, कभी तो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी इच्छा हुई कि आज लेबनान की 5 बीघा जमीन दबानी है ना, तो जाकर के कहेगा यहां तक है, हम आज आप लड़ते हैं। सीरिया को दबाना है तो सीरिया की दबा ली, गोलन हाइट्स को दबा लिया, फिलिस्तीन को तो खत्म ही कर दिया लगभग ना, जो सब फिलिस्तीन से इजराइल अलग हुआ था।
और आज इजराइल बन गया और फिलिस्तीन का अस्तित्व ही खत्म। और इसके साथ में जर्मनी, जापान, नॉर्वे, ये ऐसे देश हैं कि इनके लगभग हमारा राजस्थान क्या है बराबर, कि जर्मनी जापान है, इनके लगभग राजस्थान क्या हो गया बराबर। तो आप लिखिएगा क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का तुलनात्मक अध्ययन, ऐसे लिख लीजिए, क्षेत्रफल का तुलनात्मक अध्ययन। कि क्षेत्रफल है, यानी इसका आपको क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन। तो नंबर 1 आप लिखो, राजस्थान ग्रेट ब्रिटेन से कितने गुना, 2 गुना बड़ा है। दो गुना। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कितने देश होते हैं, 3। 3 कौन कौन से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये ध्यान, फिर लिखो, कोस्टिंग में चाहिए नाम लिखना चाहिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स है तो ये आप लिख सकते हो। फिर लिखो श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। हाँ, कि कितने गुना बड़ा हो गया, 5। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। किसके बराबर है बताओ, तो लिखो जर्मनी और जापान, थोड़ा छोटा है मतलब राजस्थान, लेकिन आप ये लिख लो जर्मनी जापान के लगभग बराबर है। जर्मनी जापान के लगभग बराबर। तो ये अपने राजस्थान है, यही इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। हाँ, नॉर्वे है, जिम्बाब्वे है, कांगो आता है, ये सब ऐसे ही है। तो मतलब है ही 100 देशों से बड़ा। तो ये अब ये मत सोच लेना कि पाकिस्तान से बड़ा है, नहीं, पाकिस्तान अपने से दुगुना है। बांग्लादेश से बड़े हम, उसका 2,40,000 के आसपास ही एरिया आता है, लेकिन पाकिस्तान 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया। ये तो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पहले 50 जिले थे, अब कितने जिले हैं, 41, और अभी किसी का कोई सीमांकन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अपने को बड़े छोटे तो देखने ही पड़ेंगे। तो पहले जैसे हम किस तरीके से, और इसमें कोई जिलों का एरिया रटना नहीं होता है, कौन सा बड़ा छोटा है वो नहीं है, लेकिन पूछेंगे तो किस तरीके से पूछेंगे उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा राजस्थान, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह अरावली राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। समान नहीं, 2 कौन से भाग आते हैं, असमान। हाँ, कि असमान भागों में अरावली,
ये पश्चिमी भाग और एक कौन सा हो गया पूर्वी। बताइए बड़ा कौन सा है? पश्चिम। पहले हम लिखा करते थे कि अरावली के पश्चिम में 13 जिले। कितने जिले? 13। अब हम 13 नहीं लिखते हैं। अब जैसे रंगीन पृष्ठ वाला देख लेते हैं। अब ये कोई स्केल पर आधारित मेजरमेंट नहीं है, केवल अनुमानों पर ही आधारित है, आपको ध्यान रखना। 13 जिले। अब 13 नहीं लिखेंगे, दो तीन और जोड़ेंगे इसमें। जैसे ये अरावली का जो पश्चिमी भाग आता है, ये मैंने लाइन बनाई, ये कौन सी श्रृंखला है? अरावली। अब इसमें 13 जिले, सिरोही सहित कितने जिले लिखते थे? 13। अब देखिएगा कौन सा हो गया? बालोतरा, फलोदी और कौन सा है? डीड। 13 और 3 कितने हो गए? 16। कितने जिले हो गए? 16। क्या एरिया में कोई बदलाव आया? पहले भी ये 60% से अधिक भाग पे थे, क्या अभी से 60% में कम ज्यादा हुआ कुछ? एरिया तो वही रहना, बस इनकी शकल देखनी है। पहले क्या नियम बनाऊंगा मैं, वो ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने लिखा, अब ये लिख रहा हूं मैं, अरावली के पश्चिम में तेरह प्लस 3 बराबर कितने हैं? 16 जी। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना, कि अरावली के पश्चिम में 13 प्लस 3 बराबर 16 जिले। लेकिन अब की बार यह भरोसा है जो 60% से अधिक भूभाग, कितने परसेंट से अधिक भूभाग पर हैं? 60। कि जो 60% से अधिक ही भूभाग पर है। अब बताओ बच गए कितने? 41 में से 16 घटाओ, बोलो कितने हो गए? 25। तो बताओ अरावली के पूर्व में कितने जिले हुए? अरे अरावली के पूर्व में 25 लिख दो, 25 जिले। मतलब अरावली को एक सीमा रेखा जो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? बोलो 40 नहीं है, 40 से कम। जो 40%, ये 60 से अधिक हो गया तो ये 40 थोड़ी होगा, 40 से कम। जो 40% से कम भूभाग, अपना काम तो यही हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए बड़े जिले किस तरफ होंगे? पूर्व में होंगे या पश्चिम में होंगे? पक्का? ये हमने लिख दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले। अगर इस नियम का पता है तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। और इधर बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े या छोटे? छोटे। आबादी बहुत ज्यादा इधर। अब जैसे सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर। तीसरा, चौथा कौन सा है? जो अब आगे देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा। जैसलमेर तो रहेगा और बीकानेर भी रहेगा ना। हाँ अभी इनका, लेकिन यह है कि बड़े जिले देख लिए, सबकी शक्ल देखिए, सब बड़े बड़े, और इधर देखिए सबकी छोटी छोटी शक्ल आएगी। अब बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, पहले हम कौन से लिखते थे? दोल। अभी इनका कोई पता नहीं है। हाँ दिखने में डी को ये मापक पर आधारित थोड़ी ऐसे तैसे बना रखा है सुविधा के हिसाब से। हाँ तो कौन सा है? डी, खेरतल, कोटपुतली, तीजा। सरकार को ही नहीं पता अभी तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ कई दिन तक वो दूध को उछालती रही, दूध खुद ही गायब भी हो गया।
अभी कईयों के मुंह लटके हुए मिलेंगे, तुम में से भी कईयों के जिले थे पहले उछल रहे थे कि हमारा 700 जिला है, 700 वालों का क्या हुआ, कईयों के मजे लेने वाला हूं, अभी स्टार्ट हुए हैं जिले वही था ना। तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। लेकिन पूर्व में जिले किस प्रकार के होंगे, छोटे, और पश्चिम में कैसे होंगे, बड़े। तो यहां पर जैसे हमने लिखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर लिखा करते थे। अब तो थोड़ा सा क्या है कि नोक है, फलोदी में मिला दिया गया है, मिलाया गया है, पता नहीं हटा भी दिया जा सकता है, उसका कुछ नहीं अभी, है ना। आपके जो क्वेश्चन है विवादित नहीं आएंगे, कभी भी साफ सुथरा आएंगे ना। और जैसलमेर के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बीकानेर, 30,239 वर्ग किलोमीटर पे। फिर कौन सा आएगा, बाड़मेर आएगा। इसके बाद कौन सा होगा, जोधपुर होगा। एक बार ऐसे लिख लेते हैं ना इतना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताओ। सबसे छोटे जिले, अब ये अनुमानित लिख रहा हूं ना, हाँ, सबसे छोटा जिला आपको ध्यान कौन सा हो गया, डी। डी के बाद तुम कहोगे वो ही लिख दूंगा, खेरतल लिख देता हूं, तुम्हारी इच्छा है ये। और बोलो कौन सा, सलूम्बर। ये कह रहे हैं कि क्या है कि ये सलूम्बर है, सलूम्बर कर दूं तुम कहो तो सबसे छोटा, तुम्हारी इच्छा होगी। तो अरे ये सुन के आगे होंगे यूट्यूब पे, इन पे बड़े छोटे, जैसे वो बड़े पटवारी हैं पढ़ाने वाले थे ना, तो उनको हाँ सीएम से ही पहले पता हो गया है। छोड़ दो इनको, ढंग से पढ़ना सीख लो कैसे पढ़ाई होती है। कई कई तो यूट्यूब पे आरएस का इंटरव्यू सिखा देते हैं। हाँ, जब वो बच्चे जब हम लेते हैं वो हमारे सामने आके बैठते थे, ऐसे तन के बैठते हैं ऐसे। अरे मैं क्या ऐसे कैसे बैठा है, कैसे बैठना ना मूर्ख, ऐसे बैठेगा तो क्या आर्मी में भर्ती होने आएगा, आरएस बनने आएगा? तो क्या सर वो यूट्यूब में, उनको खुद को पूछना कभी दिया था क्या एग्जाम? तो यह हाल है। तो सलूम्बर है, चलो ये इन तीनों का कोई नहीं है, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो गया, धौलपुर। एकदम हमारे गोविंद ने भी दे दिया ज्ञान, पूरा आरएस वालों पूरा इंटरव्यू का पूरा सेशन दे दिया, और वो आराम से सुन रहे थे। इसने कहा ऐसे सल्यूट करना है, ये करना है, वो पूरा वो ऐसे ही करने लगे। मैंने क्या 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 मुझे दिया है क्यों सेशन? वो क्या हुआ कि आप थोड़ी लेट थे तो मैंने सेशन टिका दिया क्या पूरा, और एकदम मेरे को आराम से सुन रहे थे। उनको थोड़ा संभालो, वो नींद के झटके ले रहे हैं, वही था ना। हाँ, उन्होंने घर वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ भेजा है क्या? हाँ, ऐसे सोचा है घर वालों ने, कईयों का काम छोड़ छोड़ करके। हाँ, विरह वेदना में तड़प रहे हैं, शादीशुदा के पति है ना, वो ध्यान रखना। संतृप्त है वो बेचारे, वो सोच रहे हैं कि नौकरी लाएगी पत्नी जी आएगी तब, है ना। हाँ, पता चला कि यहाँ नींद के झटके इंस्टा में व्यस्त रह गए थे। यहाँ इसके बाद धौलपुर के बाद अगला कौन सा लिखना होगा, दौसा। दौसा के साथ डूंगरपुर, क्योंकि इनसे तुलना होगी, सरकार ने इनके पहले से ही दे रखे हैं। ये डूंगरपुर लिखा, नीचे डूंगरपुर लिखा, ठीक है। हाँ, ये तुलनात्मक अध्ययन। अब जैसे आपको पूछा जाए कि जैसे ये अपन ने लिखा है कि राजस्थान का जो पुराना ऑफिशियल मैप है, पुराने वाला, नए वाला नहीं। अब इसमें देखिए आप, सबसे जो बड़ा जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। फिर कौन सा आता है, बीकानेर। पहले ये कौन सा हुआ करता था, यह है। यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल जारी करने की कोशिश की, ये यहां पर कौन सा हो गया, डी। ये कौन सा हो गया, खेरतली, तीजा। और ये ऑफिशियल में सलूम्बर तो इतना बड़ा किया है, तो तुम्हारा यूट्यूब वाला फेल हो गया यहां पर है। यूट्यूब वाला एक आध तो वो बाड़मेर में भी सूर्य उदय अस्त करवाएंगे, वही था ना। हाँ, तो ये हाल अपन देख रहे हैं। खैर ये आपके इससे कोई लेना देना नहीं। अब आपको हम ये पहले इतना उतारिए, फिर फटाफट आपको 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं और फिर सही हो जाएंगे। हाँ, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, है ना। थोड़ा जल्दी उतारेंगे तो बताएंगे हम।
गोविंद कुछ भेजा है तेरे पास? लिख लिया? क्या करिए? पांचवा दोसा। है हो गया ना? तो पूर्व में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? कितने? और पश्चिम में 16 जिले हैं। ये जो पूर्व पश्चिमी जो भाग है, यहां पर अपन देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? फिर कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के बाद कौन सा होता था? बाड़मेर के बाद ही जो पहले 13 जिले होते थे, पहले भी यही नियम लागू होता था। जैसे ये 13 जिले अपन पहले लिखते थे। अभी अपन कितने लिख रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस तरीके से, जैसे लिख दिया गया निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। नंबर 1 हमने लिखा है भरतपुर, दूसरा झालावाड़, तीसरा पाली लिख दिया, और चौथा है वो हमने टोंक लिख दिया। टोंक थोड़ा छोटा नाम है, बड़ा करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे तुम नाप भी सको। ये बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है पाली होगा? कहीं देखो पाली तो इतना सा ही है, झालावाड़ इतना बड़ा, सवाई माधोपुर और इतना लंबा हो जाएगा। बोलो कौन सा है? पाली होगा। क्यों? पाली का क्या पता चला एरिया का? कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? पश्चिम। ऐसे पढ़ना होता है, कर लो चाहे सर्च करके, यही मिलेगा आप। और लोग कर कहेंगे झालावाड़ हो सकता है। कौन सा है? पाली। ये पाली। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो जिला अपन लिख रहे हैं कौन सा जिला है? पाली। ये वाला कौन सा हो गया? भरत। और ये है यहां पर कौन सा? झालावाड़।
और झालावाड़ सवाई माधोपुर नहीं है यहाँ, हाँ। और ये कौन सा है, सवाई। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से किस तरीके का हो गया, बड़ा। पाली। अब छोटा पूछना होगा तो वो 3 पश्चिम के देगा, 3 किस तरफ के देगा, पश्चिम। और एक क्या है कि इधर का पूछा जाए। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये। दूसरा आपको यह है कि अगला क्वेश्चन देखो, हम अलग टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन के लिए, लिखा तो ठीक है, नहीं घर जाके लिखेंगे, वही था ना। और यही समझने हैं कि बन क्या रहा है, क्या नहीं बन। लिख लिया था, लिख लिया था ना, हाँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है। हाँ, कि जैसलमेर है वो राजस्थान है, यही इसके आपको यही पूछेगा कि कितना जो प्रतिशत भाग आता है, यही इस पर हमारा कौन सा है, यही जैसलमेर। बीकानेर की 2-3 का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसलमेर कितने % भाग पर, 11.22%, 12.65%, 9.28% और 10.30%। अब ये हमारे क्या है कि जो जैसलमेर है, यही इसके बारे में पूछ लिया गया कि जैसलमेर कितने प्रतिशत जो भाग है, यानी इस पर आता है। हाँ, एक 8.3 कर देते हैं, है ना, ये बढ़ाते नहीं, ये 8.3% पे कर। अब ऐसे में आपको ये ध्यान, सूत्र होता है, गणित के बिना जीवन अधूरा है। कल परसों एक लड़की कहते, सर ये मेरे को उत्तर तो आ रहे हैं लेकिन ये गणित वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। मैं बेटा, जिंदगी भी समझ में नहीं आएगी बिना गणित के। जिंदगी गणित की ऐसी चीज है कि जो शुरू से, जन्म से ही पहले स्टार्ट हो जाती है और मरने के बाद भी चलती है, ये कभी पीछा नहीं छोड़। और जिस देश की गणित अव्वल दर्जे की होती है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है। जिन बच्चों को गणित आती है उनकी नौकरी लगने से कोई रोक नहीं सकता, ये सबसे बड़ा। और जिनको नहीं आती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 54,000 भर्ती आई हुई है। अगर अब की बार इनमें भी नौकरी नहीं लगी तो घर वाले खत्म कर देंगे सब कुछ, सगाई ब्याह ही नहीं होगा कहीं का। तो यही हाल है कि 54 में नहीं लगी तो क्या नौकरी लगेगी क्या इसकी। तो अब चुनौती आ गई, 54 वाली नहीं आती तो इज्जत बची हुई थी। तुम्हारे को कह रहा हूं, इनका तो क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें। हाँ, 54,000 आकर के इज्जत खराब कर दी। इसमें योग्यता क्या है, 10वीं पास है। तो तुम्हारे पास तो कोई बाहर BSTC वालों के पास कोई बहाना भी नहीं बचा, नहीं तो कह देते कि ये तो ग्रेजुएशन थी, हम तो अभी ग्रेजुएशन किया ही नहीं हमने, तो है ना, बहुत दयनीय है। बोलो अब देखो इसका कैसे ज्ञात करेंगे। जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो किसी दिए गए जिले का क्षेत्रफल, दिए गए जिले का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल गुणा 100। दिया गया क्षेत्रफल कौन से का पूछा है, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग। इसमें 3,42,239 का भाग देना है, गुणा कितने से करना है, 100 से। बोलो कितना आया, कितना आया, 11.22। भाग देके देखिएगा, दे लिया, वेरी गुड। ये एक हमने लिखा है 11.2। कई बेचारे कब से बोल रहे थे 12.65, कि उनका वो धौलपुर से तुलना रटी हुई थी। ऐसे ही जैसे बीकानेर का आ गया, मान लीजिए जैसलमेर की जगह कौन सा पूछ लिया, बीकानेर का क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलो। बताओ दे बीकानेर कितने
प्रतिशत पे है, ये बीकानेर का क्षेत्रफल है, फटाफट बताइए। देखिए बीकानेर, अब की बार क्या धुआं निकल गई है? पहले बड़ा रटा हुआ था 11.22 है, निकल गई धुआं। अब मोबाइल से देख लो, दिया हुआ है भाग है ना। हाँ मोबाइल से देख के बता दो। अच्छा 11.22 है, बीकानेर का पूछा हमने। कितना आया? 8.83 ये आया। हाँ तो बीकानेर का 8.83 ऐसे ज्ञात करते। तो जैसलमेर का ये तुलनात्मक अध्ययन है क्षेत्रफल। लिख लिया तुमने? तो कैसे? अब अगला एक हम और लिखते हैं, बीकानेर। इसका मतलब ये बताओ, धौलपुर है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? जिसका 3034 वर्ग किलोमीटर है, एरिया कितना है? 3034। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,200। तो बताइए धौलपुर कितने प्रतिशत, कितना होगा? इसका कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। कितना परसेंट होता है? 1%। कितना परसेंट है? 1। तो बेटा जिसकी नौकरी एक लगती है ना, उसकी सारी नौकरियां लगती जाती है, क्योंकि वो अव्वल दर्जे का दिमाग होता है उसका। इसलिए उसको वो पटवारी भी बनता है, ग्राम सेवक भी बनता है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी बनता है, थर्ड ग्रेड भी बनता है, सेकंड ग्रेड भी बनता है, फर्स्ट ग्रेड भी, उसी के नौकरियां आती है। इसका मतलब कुशागर बुद्धि होती है ना उसकी। वो फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो इन्हीं में करता है। जैसे आ गया कि बीकानेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? और अभी मैं यहां जैसलमेर लिख देता तो फट 12.65। क्योंकि आगे अपन ने सोचा ही नहीं, अपन ने वही सोचा कि जो ओल्ड था वही आएगा वापस, है ना। कि आगे दूसरा भी आ सकता है क्या? लगभग ही, मतलब बीकानेर भाग धौलपुर, बीकानेर भाग ही, तो इसका मतलब रैक को रैसे काट दे तो 38,401 बटा 3,034। 30,000। अच्छा पता है, ये तो क्या हम कर डालते कब के यहाँ। 30,239। नहीं वो भी नहीं पता था आया कैसे, वो पता है कि 12.65 आया है ना। बोलो समथिंग नहीं चाहिए यहां पर, समथिंग वाले आज तक ही नहीं आएगी। कितना आया? 9.96। बोलो 9.96 के आए नहीं होगा अभी तक। यही है, केवल नहीं है। अरे मोबाइल से छूट थी तो वो किसी तो काम मिले, रील देखने में थोड़ी काम मिले होगे। हाँ 9.96। ये तो मैंने लिखा है इसलिए। 11.22 अपन लिख देते हैं, एक लिख देते हैं 8.83। बोलो कौन सा होगा? बी। ये बी आंसर होगा। ये क्षेत्रफल में इतने 3 टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं तुम्हें।
तो बड़े छोटे का पता लगा सकते हो? चलो हम एक ही बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए छोटा जिला कौन सा है। एक हमने बोला है जालोर, दूसरा है नागौर। कौन सा? एक जालोर है, एक नागौर है, तीसरा हमने बोला है करौली, और चौथा जो जिला चूरू है। करौली होगा या चूरू होगा? पाली होगा? क्यों होगा करौली? पूर्व में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पूर्व में जनसंख्या क्या है? तो ये क्षेत्रफल है या इसके बारे में अपर ने लिखा कि कौन सा क्या था। ये 3 टाइप, अलग अलग टाइप के क्या है यानी क्वेश्चन बन। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, उधर वाले जिले हैं यही उसका। अब हमारे अगला, अभी हम जिले और नहीं है, ये तो केवल बड़े छोटे का ही पढ़ा है। अभी हमें इसकी बाउंड्रीज के बारे में भी देखना होगा। तो बताओ, राजस्थान चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है? इसका मतलब स्थलीय सीमा या जलीय सीमा? 5920। इसमें भी अंतरराष्ट्रीय और कौन सी आएगी? अंतर। लेकिन वो अब नहीं कर पाएंगे इसको। जितना है ना, शायद हो सकता है तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी हो, तो जितना मैंने बताया उसको देखना। इनमें से पक्का एक क्वेश्चन और वो 10% डिफिकल्टी लेवल में से आएगा। 2 दिन की छुट्टी हो तो पूरा रिकॉर्डेड पूरा देखना एक बार, क्योंकि ऐसा तुमने पढ़ा नहीं है। तुमने तो वही सूर्योदय जैसलमेर है ना, हाँ, धौलपुर, बस यही है।